तरह से करते हैं भाई चाइनीज़ आउटडोर डाइनिंग। चाइना में आउटडोर डाइनिंग का बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे चाहे आप बाहर से खाओ खाना, यहाँ का खाना हमेशा हेल्दी ही होता है। इस वजह से चाइनीज़ लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ या जब भी ये काम पे होते हैं या व्हाटएवर, जब भी इनको भूख वगैरह लगती है तो ये बाहर से खाना खाना इनका एक रूटीन का हिस्सा होता है। तो आप लोग देख ही सकते हो कि कितना रश है, और चाइनीज़ लोग आउटडोर डाइनिंग इस वजह से लाइक करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बाहर से खाएंगे तो भी हेल्दी खाना मिलेगा, और अगर ख़ुद घर में बनाएंगे तो भी हेल्दी खाना मिलेगा, क्योंकि इनकी कल्चर में है इस तरह का हेल्दी खाना ना। स्पाइसेस नहीं होते। हाँ, अगर आपने स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो वो उसके भी डिफरेंट रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पे साफ साफ लिखा होता है कि जो है ना, आपने अगर स्पाइसी खाना खाना है तो वो भी अवेलेबल है। तो हॉट पॉट, चाइनीज़ रेस्टोरेंट, नूडल्स और इवन के वेस्टर्न फूड भी आपको खाने को मिलेगा। ये देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे वेस्टर्न फूड इंजॉय कर रहे हैं। मैकडोनल्ड्स और KFC का काफ़ी कल्चर है यहाँ पे, और इसके अलावा यहाँ पे कॉफ़ी का बड़ा कल्चर है, कॉफ़ी बहुत पीते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो रेगुलर खानों में ज़ाहिर सी बात है नूडल्स, बाकी फ़ास्ट फूड का मैंने बता दिया आपको। पिज़्ज़ा का इतना कल्चर नहीं मैंने देखा। बर्गर वगैरह का KFC, मैकडोनल्ड का काफ़ी कल्चर देखा है, लेकिन पिज़्ज़ा का ऐसा सच मैंने कल्चर नहीं देखा। बड़े कम शॉप्स हैं यहाँ पे। डोमिनोज़ वगैरह देखे थे मैंने यहाँ पे, और ये एक ना शॉपिंग मॉल है, तो उसी में मैं आया हूँ, और उसी में ये जो जितनी भी आपको फूड आउटलेट्स नज़र आ रही हैं ना, ये सारी की सारी, ये सारी एक शॉपिंग मॉल के नीचे वाले फ्लोर में है। और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं ये लोग, वो कॉफ़ी भी कई टाइप्स की। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बेकरी का भी काफ़ी कॉन्सेप्ट है। ये जैसे कि ये बेकरी है, ये देखो ये सामने, तो ये इन्होंने ऑफ़र किया है तो मैं ट्राई करता हूँ, आप लोगों के सामने ही ट्राई करता हूँ। यहाँ पे बेकरी का काफ़ी कॉन्सेप्ट है, अच्छा टेस्ट है। यहाँ पे ज्वेलरी के स्टॉल्स लगे हुए हैं। चाइना में ना लाइफ स्टॉप नहीं होती, यहाँ पे लाइफ चलती रहती है। ये बड़ी मज़े की बात है। उसकी वजह ये कि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और जब भी आप घर से बाहर निकलोगे ना कुछ हो रहा होता है रोड के ऊपर भाई। मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं कह रहा मैं, मतलब ये कि हैपनिंग, लोग आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, कोई फूड इंजॉय कर रहा है, कोई मतलब पार्क्स में घूम रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, व्हाटएवर। मतलब लाइफ ना रनिंग में है यहाँ पे। वहाँ सामने सुपर स्टोर भी है, मनीसो स्टोर भी है, और फूड के स्टॉल तो यार हर जगह पे फूड के स्टॉल्स होते हैं। ये देखो, ये बारबेक्यू स्टॉल्स हैं, ये सारे के सारे, और डिफरेंट टाइप्स के बारबेक्यू नज़र आ रहा है। तो बारबेक्यू का भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड मैंने देखा है यहाँ पे। ये नीचे वेजिटेबल्स, मशरूम, और यहाँ पे चिकन भी है, फ़िश वगैरह, और भी डिफरेंट टाइप के बारबेक्यू आपको मिलेंगे। तो ये है जी। और जिन शॉप्स पे ज़्यादा रश होता है ना, तो यहाँ पे ये लाइन बना के खड़े होते हैं। मतलब धक्कम पेल वाला सीन नहीं है, अपनी बारी से इंतज़ार करेंगे, और फिर ही जब बारी आएगी तो फिर खाएंगे ये। और जब कॉफ़ी के साथ साथ ना यहाँ पे कुछ ऐसे ड्रिंक्स भी मिलते हैं जो हर्ब्स ड्रिंक्स होते हैं, जिनमें मतलब जड़ी बूटियों वाले ड्रिंक्स, जिनमें दूध वगैरह होता है और हर्ब्स वगैरह होती हैं, तो जैसे मिंट वगैरह इस तरह के ना, तो वो भी मैंने देखा है यहाँ पे। और ये देखो कैसा कल्चर है। अच्छा, यहाँ पे कैसे खा रहे हैं खाना? यहाँ पे ऐसे खा रहे हैं कि ट्रे वगैरह आपने ले लेनी है, और साथ में डिफरेंट डिशेस जैसे बफ़े में होती है ना, लगी होती हैं, और अपनी पसंद की जो डिशेज़ हैं वो आप लेते रहो और अपने ट्रे में डालते रहो, बैठ के एंजॉय करो।
इस तरह से है। और रेट वगैरह देखो ये इस तरह से है रेट, ये देखो 36 युआन, 33 युआन, 34 युआन, यानी कि आप लगा लो कि पाकिस्तानी 800, 1000, 1200 में आपको खाना मिल जाएगा चाइना में अच्छा। अगर आप किसी अच्छी सिटी में हो तो इतने का, अगर आप किसी नॉर्मल सिटी में हो तो आपको पाकिस्तानी 400 में, 300 में भी खाना अच्छा मिल जाएगा एक टाइम का। और इंडियन रुपीज़ में इसी हिसाब से देख लो, इंडियन रुपीज़ में अगर आप अच्छी सिटी में हो तो 250-300 में मिलेगा, और 400 में इस तरह से, और कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा फिर आप जितना मर्ज़ी खर्च कर सकते हो। और अगर आप किसी नॉर्मल सी सिटी में हो तो वहाँ पे आपको 100 इंडियन रुपीज़ में भी अच्छा खाना मिल जाएगा। अच्छे खाने से मेरी मुराद ये है कि बाउल ऑफ नूडल्स, ठीक है, और इस तरह का जो रेगुलर खाना होता है वो। ज़ाहिर सी बात है, अब अगर आप उसमें ऐड अप करते हो डिफरेंट डिशेस तो उस हिसाब से कीमत बढ़ जाएगी। बाकी बर्गर की यहाँ पे जो कीमत है ना KFC की, वो 20 युआन है। 20 युआन आप यूँ लगा लो कि 800 पाकिस्तानी, और इंडियन लगा लो तो 250-300 लगा लो, इतना तो 250-300 का बर्गर मिल जाता है यहाँ पे। पाकिस्तानी करेंसी चूँकि बहुत ज़्यादा डीवैल्यू हो चुकी है तो इस वजह से भाई हमें तो हर चीज़ ही महंगी लगती है। हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा डीवैल्यू हो चुकी है ना, इसलिए हम जो कुछ भी बाय करें ना तो हमारे लिए वो महंगा ही लगता है। तो ज़ाहिर बात है, करेंसी डीवैल्यू होगी तो महंगाई होगी तो चीज़ें तो महंगी लगेंगी फिर। तो ये एक बात है। ये घूमते घुमाते फ्राइड चिकन की शॉप नज़र आई है तो मैंने सोचा ये ट्राई करते हैं यार, क्योंकि KFC तो बहुत महंगा है, वो तो यार पेट ही नहीं भरता बंदे का। तो ये चाइनीज़ फ्राइड चिकन है देखो, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो यही ट्राई करते हैं क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो यार कुछ ना कुछ तो खाना ही है ना मेरे भाई, तो लेते हैं ये, फिर देखते हैं कैसा है। ट्रैवलिंग में सबसे ज़्यादा मसला खाने का होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। घर में तो सही भाई सब कुछ बना बनाया मिलता है ना, वो तो बात ही अलग होती है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बस आपको जुगाड़ करना पड़ता है, कभी कहीं, ठीक है ना। अब लेते हैं यार, देखते हैं कैसा ये। चिकन पीसेस तो मैंने ले लिए हैं, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे एक टी शॉप है वहाँ पे, तो वहाँ पे बैठ के चाय पीते हैं, साथ में ये खाते हैं। ये मैंने लिया है। तो अभी मैंने ना इवनिंग का खाना नहीं खाया हुआ था, शाम का ना भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो मैंने सोचा यार चलो ये ट्राई करते हैं। और साथ में यहाँ पे चाय की शॉप मैंने देखी थी, बबल टी। चाइना में ना बबल टी बड़ी मज़े की होती है और इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। तो अगर आप भी जब भी कभी चाइना आओ ना, बबल टी ज़रूर ट्राई करना। ये चाइना की सिग्नेचर टी है, यहाँ पे अक्सर लोग ये पीते हैं। और आइसक्रीम वगैरह ये वो सारा कुछ सस्ता है यहाँ पे। ये इस तरह की शॉप होती है पूरे चाइना में, हर जगह पे।你好，我想一个牛奶茶，烧杯，珍珠奶茶，啊，这个好的，小杯现在热的， 6块的，啊， 6块的，热的，热的，好的। तो इस तरह से QR कोड स्कैन करना होता है और डिजिटल पेमेंट होती है यहाँ पे। चाइना में टोटल डिजिटल पेमेंट होती है भाई, यहाँ पे कैश नहीं चलता, मतलब चलता है लेकिन अगर आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हो ना तो कैश भी चल जाएगा, तो मतलब लेकिन डिजिटल वही चैट और अली पे ही चलता है ज़्यादातर। इस तरह बबल टी होती है ये, ठंडी भी ले सकते हो, गर्म भी ले सकते हो। यहाँ पे दोनों लोग पीते हैं। बर्फ़ वाली होती है ठंडी, वो बर्फ़ डाल के देते हैं बीच में, पर अगर आपने गर्म लेनी है तो वो गर्म आपको देंगे। और काफ़ी सस्ती है ये, सिर्फ 6 युआन की है ये। ये देखो ये छोटा कप है और कितना बड़ा है, और बड़ा कप 8 युआन का है, ये 6 का। तो ये 6 वाली भी काफ़ी होती है, तो मैं अक्सर यही कभी पी लेता हूँ जब दिल करे तो। और उस साथ में चिकन के पीसीज हैं,
तो बस ये इंजॉय करते हैं यार। अभी शाम का खाना तो लगता है इसी तरह इंजॉय करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा ही भी काम चलाना पड़ता है यार, वो पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है कि भाई ये भी हो वो भी हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको काम चलाना ही पड़ता है। और इस तरह से चिकन के पीसेस हैं, इस तरह से काफ़ी क्रिस्पी चिकन है। तो KFC में भाई, KFC पाकिस्तान में हो या जहाँ भी हो, एक तो भाई महंगा है और दूसरा ये कि उनकी क्वांटिटी इतनी कम होती है कि बंदा कहता है यार इससे तो बेहतर ना ही खाता है। तो ये चाइनीज़ ब्रांड है, तो ये अच्छी खासी मिकदार में उन्होंने दिया। मज़ा तो टेस्ट तो चिकन का वैसा ही है। बबल टी बहुत मज़े की होती है। पूरे चाइना में जहाँ भी जौन सी सिटी में भी जाओगे ना, कीमत भी यही मिलेगी और टेस्ट भी ऐसा मिलेगा, क्योंकि ये आउटलेट सेम है ना। जैसे मैकडोनल्ड वगैरह होता है ना, सब जगह पे सेम होता है ऐसे। इसी तरह से ये जो टी शॉप है ना, ये पूरे चाइना में एक जैसी है और इनका टेस्ट भी एक जैसे ही होता है और रेट भी एक जैसे है। और वो सामने देखो आप लोग, 3 युआन में कोन आइसक्रीम, 4 युआन में लेमन वाटर और 6 से 8 युआन में 6 युआन में छोटा कप है और 8 युआन में बड़ा कप। और इस कितनी लग्जरी शॉप है ये, बैठने की जगह भी है। तो इस तरह से पूरे चाइना में ऐसा ही है।